और आज सीएम धामी देहरादून की कालसी पहुंचेंगे, जहां पर यमुना घाट और यमुना कृष्ण धाम के नवनिर्माण कार्यों का शिलान्यास करेंगे। हरिद्वार की तर्ज पर हरिपुर घाट को अपने पुराने स्वरूप के तहत विकसित किया जाएगा और इसके लिए 7 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। और ये इतना पवित्र घाट है जिसकी पूरे पुराणों में विश्व में इसका वर्णन है। ये हरि घाट के नाम से प्रसिद्ध था ये हरिपुर जगह। और ये कहा जाता है कि हरिद्वार में गंगा मैदानों में बहती शुरू होती है और यहाँ पे हमारे हरिपुर से जो है यमुना माता पहाड़ों से गुजर के हरिपुर से मैदानी इलाकों को जाती है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कल शाम को 11,321 करोड़ का सप्लीमेंट बजट पेश किया गया है। हालांकि इससे पहले 13 महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल में रखे गए हैं। इनमें पहला महत्वपूर्ण विधेयक जो है उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान संशोधन बिल भी शामिल है, जिसके तहत सैनिक के शहीद होने पर आश्रितों को मिलने वाली 10 लाख की धनराशि के आवंटन के नियम बना दिए गए हैं। इसमें शहीद की पत्नी को 60%, शेष 40% राशि जो है वो शहीद के माता पिता को दी जाएगी। माता पिता के जीवित नहीं होने पर पूरी राशि जो है पत्नी को दी जाएगी। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक भी टेबल किया गया है। इसके तहत एक आश्रित को लोक सेवा आयोग के बाहर ग्रुप टी और डी के पदों में सीधी भर्ती में 10% 36 आरक्षण दिया जाएगा। आश्रित सदस्यों में आंदोलनकारी की पति, बेटा, अविवाहित बेटी या फिर विधवा बेटी को माना जाएगा। वहीं अब गुरुवार को जन्माष्टमी के चलते अवकाश रहेगा। 8 सितंबर को एक बार फिर सदन की कार्रवाई शुरू होगी और इसी दिन सप्लीमेंट्री बजट पर मुहर लगाने के साथ ही मॉनसून सेशन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। अनुपूरक बजट जिसको आज प्रस्तुत किया गया, ये राजस्व में 3530 करोड़, पूंजीगत में 7791 करोड़, कुल मिलाके 11,321 करोड़ का अनुपूरक बजट आज प्रस्तुत हुआ। कॉर्बेट पार्क में हुए अवैध निर्माण और पेड़ों के कटान मामले को लेकर अब सीबीआई जांच होगी। हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि प्रारंभिक तौर पर बड़े अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई है, लिहाजा इस मामले में सीबीआई को भेज रहे हैं। इस आदेश के बाद पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत, पूर्व प्रमुख सचिव वन आनंद वर्धन और विनोद सिंघल, अनूप मलिक समेत कॉर्बेट के उस वक्त के निदेशक राहुल, उनकी मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। सीबीआई की ये सभी रडार पर रहेंगे। आपको ये भी बता दें कि कॉर्बेट पार्क के मोरघट्टी पाखरों में निर्माण का मामला सामने आया था, जिसमें 6000 पेड़ों का कटान किया गया था। इस मामले का संज्ञान हाईकोर्ट ने लिया है। उच्च न्यायालय ने पूरी जांच सीबीआई निदेशक नई दिल्ली को रेफर कर दी है और उनसे कहा है कि उचित कार्रवाई करें। ये भी कहा है कि वो कोई अंतिम व्यू नहीं दे रहे हैं कि कौन सा अधिकारी दोषी है, क्योंकि जाहिर है उनका पक्ष भी जानना जाएगा। लेकिन ये अपने आप में माननीय उच्च न्यायालय ने नोट किया है कि जो तथ्य उनके सामने प्रस्तुत किए गए, इससे प्रथम दृष्टया यह केस इतनी गंभीरता का था कि जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नई दिल्ली इसकी तहकीकात करे। और चलिए सीधा रुक करते हैं, दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपांकर, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये मामला था और अब इसकी जांच सीबीआई करेगी। हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंप दी है। आगे का क्या कुछ प्रोसेस रहेगा? क्या कोई रिपोर्ट देनी होगी सीबीआई को हाईकोर्ट में? और किस किस पर गाज गिरी है? कौन कौन से वन अधिकारी संलिप्त पाए गए हैं, ये भी बताइएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये 2016 का मसला है जब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए और वहां पर अवैध निर्माण की बातें भी आई। उसको लेकर कल हाईकोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा कि अब इस केस को सीबीआई को सौंपा जाता है और सीबीआई इसकी जांच करेगी। अब क्योंकि सीबीआई सेंट्रल एजेंसी है, सीबीआई जाहिर तौर पर अब संपर्क करेगी उत्तराखंड शासन से, चीफ सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट से कि इसमें अब कार्रवाई को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। आमतौर पर होता यह है कि क्योंकि सेंट्रल एजेंसी है तो अगर कोई दूसरा केस होता तो सीबीआई की अनुशंसा खास तौर पर
पर स्टेट गवर्नमेंट सीबीआई को कहती है कि आप इसकी जांच करिए, फिर सीबीआई की अनुमति के बाद यह मामला होता है। लेकिन यहां कहानी थोड़ी उल्टी है, क्योंकि हाईकोर्ट ने यहां पर सीबीआई को कहा है कि आप इस मामले की जांच करिए। तो अब देखना होगा कि सीबीआई की टीम कब इस प्रोसेस पे आगे बढ़ती है और जिन अफसरों के आपने नाम लिए उन सब से एक पूछताछ किस तरीके से होती है। हालांकि जो वन मंत्री है सुबोध उनियाल, उनका कहना है कि हम इसमें जो अपर कोर्ट है उसमें जाएंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है इसको लेकर सरकार, क्योंकि सवाल यहां पर यह होता है कि जांच इसकी भले ही होगी, लेकिन जितने ऑफिशियल्स इसमें है, क्योंकि कॉर्बेट से जुड़ा मामला है, बड़ा मामला है, ऐसे में ऑफिशियल्स से जब पूछताछ होगी तो वन विभाग को काम करने में कहीं पर दिक्कतें ना आए, इस पहलू को यहां पर एक देखने की बात हो रही है। तो क्या सरकार या वन विभाग इसके खिलाफ एसएलपी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा विशेष याचिका लेके कि इसकी जांच जो विजिलेंस ने की है उसी जांच को रखा जाए। दूसरी अहम बात यह कि हरक सिंह रावत जो उस वक्त के तत्कालीन वन मंत्री थे, इस वक्त कांग्रेस में तब बीजेपी में थे, फिलहाल वो राजस्थान के दौरे पर, उनकी प्रतिक्रिया इसमें नहीं मिली है। तो हरक सिंह रावत की मुश्किलें भी इसमें बढ़ेंगी, और खासतौर पर क्योंकि जो नाम हमने लिए, कॉर्बेट के डायरेक्टर हो, उस वक्त के फॉरेस्ट के चीफ हो, उस वक्त के फॉरेस्ट के जो सेक्रेटरी रहे होंगे शासन में वो हो, और सारे बड़े जो अफसर हैं, तो अगर इसकी सीबीआई जांच होती है उस कंडीशन में एक ये बड़ा मामला सामने आएगा और कई ऑफिशियल पर गाज गिर सकती है भविष्य में। हालांकि हाईकोर्ट इसमें यह भी साफ कहा जा रहा है बिल्कुल भी कि मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं राज्य में विलुप्त हो रही वन रावत जनजाति यानी कि राजी पर चौंकाने वाली रिपोर्ट का हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस कोर्ट ने पूरे मामले में राज्य से लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और जवाब फाइल करने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसमें इनको किसके तहत मदद की गई है और अब तक मदद में क्या किया गया है। कोर्ट ने पूछा कि कोई प्लान अगर आपके पास है तो आप कोर्ट को बताएं, इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने वन रावतों यानी कि राजी जनजाति पर रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें सामने आया है कि वन रावत जनजाति तेजी से विलुप्त हो रही है और इन लोगों की उम्र 65 साल तक ही हो रही है। रिपोर्ट में पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर के 3 गांव में इनकी संख्या जो है 1200 से घटकर 700 से 800 तक ही रह गई है। ट्राइब्स में से एक ट्राइब है जो लगभग विलुप्त होने की कगार पर है। तो स्टेट की ये ड्यूटी है कि एक कम्युनिटी, एक फॉरेस्ट ट्राइब जो विलुप्त होने की लगातार कगार पे है, और तब ज्यादा ये जो सिचुएशन है ये इग्नोरेंस है उन तमाम पॉलिसीज को जमीन पर ना उतार पाने के कारण, उनको मिनिमम ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज ना देने के कारण हो रही हैं। इस पर हमने संज्ञान आज कोर्ट ने लिया है, इसका नोटिस इश्यू हुए हैं। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। सीएम धामी ने ट्वीट किया है और लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में औद्योगिक विकास योजना 2017 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 1164.53 करोड़ के आंतरिक आवंटन को स्वीकृति दी गई है और प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में सभी हिमालयी राज्यों में अभूतपूर्व विकास कार्य हो रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड हेतु ये धनराशि स्वीकृत करने के लिए प्रत्येक उत्तराखंडवासी की ओर से हार्दिक आभार। देहरादून से खबर है जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को निमंत्रण मिला है। G20 समिट पर रात्रि भोज का निमंत्रण सीएम को मिला है। राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज होगा। 9 सितंबर को सीएम धामी दिल्ली जाएंगे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। तो राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज होगा और 9 सितंबर को दिल्ली जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि G20 की समिट पर सीएम धामी को आमंत्रण मिला है और इसी मौके पर दिल्ली पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज में शामिल होंगे पुष्कर सिंह धामी। और कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के पावन अवसर पर देहरादून पुलिस लाइन में भव्य आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, सीएम पुष्कर धामी के साथ भगत सिंह कोश्यारी और मेयर सुनील उनियाल गामा और पुलिस के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। देहरादून के पुलिस लाइन में होने वाले भव्य कार्यक्रम में क्रेजी होपर ग्रुप
ब्लैक राइडर, कुमाऊनी और गढ़वाली गायकों के साथ कई डांस एकेडमी से जुड़े कलाकार भी रंगारंग प्रस्तुतियां देते हुए दिखाई दिए हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और आदरणीय सीएम साहब भी बैठे, आपको बढ़ना शुक्र। तो बद्रीनाथ धाम में भी कृष्ण जन्माष्टमी में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल जी ने भगवान श्री कृष्ण का विशेष अभिषेक और पूजन किया। इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ साथ तीर्थ यात्रियों ने भगवान श्री कृष्ण के भजनों में जमकर नृत्य किया है। ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के दौरान पूजा अर्चना और महाप्रसाद का भोग भी लगाया गया। आगे बढ़ते हैं और रुद्रप्रयाग में बासुकी ताल से एक ट्रैकर का आपदा कंट्रोल रूम ने रेस्क्यू किया है। दरअसल 2 सितंबर को 4 ट्रैकर बासुकी ताल से ऊपर ट्रैकिंग के लिए गए थे और इस दौरान एक ट्रैकर की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद आपदा कंट्रोल रूम से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके फाटा पहुंचाया गया और अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो देख सकते हैं आप तस्वीरें भी, रेस्क्यू की तस्वीरें। 2 सितंबर को ट्रैकिंग पर ये 4 लोग गए थे और अचानक से ट्रैकर की तबीयत खराब हो गई, जिससे उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा और 2 सितंबर को इन्होंने ट्रैकिंग की शुरुआत की थी। बासुकी ताल से भी ऊपर ये ट्रैकिंग के लिए चले गए थे और उसके बाद अचानक से तबीयत बिगड़ गई और ट्रैकर को हेलीकॉप्टर के जरिए फाटा लाया गया है। किस तरह से रेस्क्यू किया गया वहां से वो आप देख सकते हैं। जोशीमठ के पगनू गांव में बारिश बंद होने के बाद भी भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। गांव के ऊपर से लगातार मलबा गिरने का सिलसिला भी जारी है, जिससे गांव के 30 से 35 परिवार खतरे की जद में आ गए। हालांकि कुछ परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भी ठहराया गया है, लेकिन लोग अभी भी अपने गांव और घरों को छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि गांव में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। देहरादून के प्रेमनगर में थेरेपी देने के नाम पर छेड़खानी करने के साथ साथ रेप करने की भी कोशिश करने के आरोप में थेरेपी सेंटर के डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में थाना प्रेमनगर क्षेत्र इलाके के महर्षि पतंजलि योग और चिकित्सा केंद्र बिथोली का आरोप यह है कि थेरेपी के दौरान डॉक्टर केपी सिंह ने युवती से छेड़खानी के साथ साथ रेप करने की भी कोशिश की, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है, मामला दर्ज कर लिया है। थेरेपी में शुरुआत में महिलाओं द्वारा थेरेपी दी जाती थी, लेकिन उसके पश्चात जो ओनर हैं उसके द्वारा थेरेपी दी गई और उस थेरेपी के दौरान ही छेड़छाड़ की गई थी। इसके अतिरिक्त दुष्कर्म करने का भी प्रयास किया गया। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है 376/511। राजधानी देहरादून में अनियंत्रित विकास पर हाईकोर्ट गंभीर है। टूरिज्म डेवलपमेंट प्लान और लैंड यूज के लिए मास्टर प्लान नहीं होने पर सरकार के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया गया है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि 4 हफ्तों के अंदर टूरिज्म डेवलपमेंट प्लान बनाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया तो राज्य के मुख्य सचिव कोर्ट में अगली तारीख को पेश होंगे। वहीं कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी पूछा है कि क्या राज्य सरकार ने कोई लैंड यूज के लिए मास्टर प्लान दिया है या फिर नहीं। अंदर आप टूरिज्म डेवलपमेंट प्लान बनाइए और साथ ही जो मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान को लेके उनका ये कहना है कि उन्होंने एक इंटीग्रेटेड प्लान केंद्र सरकार में जमा किया है, तो उसमें केंद्र सरकार से रिप्लाई मांगा है कि क्या ऐसा कोई प्लान इन्होंने केंद्र सरकार में जमा किया है।
हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण ने नारसन क्षेत्र में अवैध तरीके से काटी जा रही कॉलोनियों पर कार्रवाई की है और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया है। HRDA ने अवैध कॉलोनियों को लेकर पहले ही नोटिस दे दिया था, लेकिन भूमाफियाओं ने निर्माण नहीं रोका, लिहाजा अब HRDA ने एक्शन लिया है। बॉर्डर में जो है अनाधिकृत रूप से जो है लीगल कॉलोनी को ध्वस्तीकरण किया गया, क्योंकि जो है बार बार हमने चेतावनी दी है पत्र द्वारा, उसके बावजूद वहाँ सकारात्मक उत्तर न मिलने का और वहाँ पर अनाधिकृत विकास करने का वहाँ पर हमने जो है आज डिमोलिश कार्रवाई की है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नैनीताल के बीडी पांडे जिला अस्पताल में अतिक्रमण पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। जिला प्रशासन ने सर्वे पूरा करके नोटिस जारी कर दिया है। जिला प्रशासन ने सभी अतिक्रमणकारियों को अपने जमीन से जुड़े पेपर देने का समय भी दिया है। वहीं डीएम नैनीताल ने अधिकारियों बैठक लेकर हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के निर्देश भी दिए गए। आपको बताते चले कि अशोक शाह की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला अस्पताल बीडी पांडे अस्पताल के आसपास करीब 4 एकड़ जमीन पर कब्जा हटाने का आदेश दिया था और जिला प्रशासन से रिपोर्ट फाइल करने को कहा गया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। बीडी पांडे की जो भूमि है उस पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश अतिक्रमण को हटाए जाने के संबंध में प्राप्त हुए हैं, जिसके विषय में विभिन्न अधिकारियों के साथ आज बैठक करके उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने जो टाइमलाइन निर्धारित की है उसी के अनुसार विधिवत प्रक्रिया पूर्ण करके इसको हटाने की कार्रवाई हम लोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ में नरसिंह मंदिर सड़क को ठीक करने का काम शुरू हो गया है। सड़कें टूटने से बाजार में ट्रैफिक जाम हो रहा है। PWD सड़क को ठीक करा रहा है, लेकिन ठेकेदार का ये कहना है कि बार बार भू धंसाव होने से बनने में 1 महीने का वक्त और लग जाता है। ऐसे में अभी 1 महीने और लोगों को जाम की समस्या से 2-4 होना पड़ सकता है। भैया थोड़ा देखना आ गया था। कल जो है कि आज से मेरा दीवार बनाने का चालू था। अचानक रात में ऐसा क्या हुआ कि पूरा ही वो धंस गया नीचे। फिर मैं उसको सफाई कर रहा हूँ, सफाई करो तो नीचे से और भी जो है कि बोल्डर आ रहे हैं और वो धंस रहा है। अब मुझे इसलिए पहले लग रहा है कि 10 से 15 दिन में होगा, परंतु इस चीज से लग रहा है कि कम से कम 1 महीना खा सकते। चमोली में उच्च हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली कीड़ा जड़ी लोगों के रोजगार का सबसे बड़ा साधन बनती जा रही है। इसके साथ साथ पलायन रोकने में भी कीड़ा जड़ी कारगर साबित हो रही है। देखिए, नीति घाटी के अधिकांश गांवों में लोग कीड़ा जड़ी को इकट्ठा करने के लिए पहुंचते हैं। मई जून के महीने में कीड़ा जड़ी आसानी से लोगों को उपलब्ध हो जाती है। बर्फ पिघलते ही कीड़ा जड़ी लोगों को लखपति बनने के लिए मददगार साबित हो रही है। लिहाजा जो लोग पलायन करके मैदानी इलाकों में चले जाते हैं, वो लोग भी इन महीनों में वापस अपने घर को लौटते हैं। इसको इतनी अहमियता पूरे ग्रामवासी जो देते हैं, वर्ष भर में जो एक कीड़ा जड़ी का जो दोहन का जो समय होता है 2 माह, उसमें यहाँ से जो रोजी रोटी के लिए जो पलायन जो बाहर गए हुए हैं वो भी उस वक्त पर 2 माह के लिए अपना अवकाश ले करके 2 माह के लिए कीड़ा जड़ी दोहन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। सरकार के द्वारा कीड़ा जड़ी का मूल्य 10,000 प्रति किलो तय किया गया है, लेकिन बाहरी मार्केट में इसके दाम निश्चित नहीं है। 10 लाख से लेकर 15 लाख तक की कीड़ा जड़ी भी लोग मार्केट में देते हैं। तो हमारे यहाँ 22 लोगों ने पंजीकरण कराया था। इसमें जो भी हैं संग्रहणकर्ताओं से खरीदकर ये माल उठाकर देश के किसी भी हिस्से में ले जा सकते हैं। उनको हम ट्रांजिट फीस देते हैं। यार्चा गुम्बा यानी कीड़ा जड़ी एक आयुर्वेदिक जड़ी के साथ साथ लोगों की आजीविका का सबसे बड़ा साधन है, लेकिन अभी भी कीड़ा जड़ी को अच्छे बाजार की आवश्यकता है ताकि ब्लैक मार्केट बंद हो सके और काश्तकारों को घर में ही अच्छी आमदनी मिल सके। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में नमामि गंगे के तहत यमुना नदी को स्वच्छ रखने के लिए काम किए जाएंगे और इसके लिए एक टीम ने उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम तक दौरा किया है। जल्द ही ये टीम यमुनोत्री धाम से लेकर यमुना नदी किनारे बसे शहरों के लिए ड्रेनेज सिस्टम की DPR भी तैयार कर लेगी।
और इस योजना के तहत यमुनोत्री धाम किनारे सुंदर घाट के साथ नक्षत्र वाटिकाएं, नौग्रीव वाटिका, हवनशाला भी बनाई जाएगी। पुरोहितों ने नमामि गंगे के तहत यमुना नदी को स्वच्छ रखने को लेकर बन रही डीपीआर पर खुशी जताई और पुरोहितों ने पीएम का धन्यवाद किया। गांव में भी बहुत बड़ा एक ड्रेनेज बनेगा जिसमें यमुना जी में स्वच्छ जल बहेगा। अब यमुना जी में जो है शहरों का कूड़ा करकट, नालियों का सीवर लाइन नहीं जाएगी। ऐसी व्यवस्था हो रही है नौगांव में, पुरोला में, बड़कोट में, बन्नीगाड़ में, सारीगाड़ में, और जहाँ पे भी मोक्ष घाट हैं वहाँ उनका भी निर्माण होगा। जोशीमठ में जाम की स्थिति सुधर नहीं रही है और बताते चले आपको कि कल शाम 3 घंटे फिर से शहर में जाम लग गया, जिससे कि ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने वाले लोग जाम में फंस गए। वहीं पुलिस प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती नजर आई। और अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। ऋषिकेश में राजाजी टाइगर रिजर्व के पार्क के अंदर जाने वाले ये टाट बाबा की कुटिया तोड़े जाने पर टाट वाले बाबा शंकर दास ने मामला दर्ज कराया। रामनगर में तराई पश्चिमी वन प्रभाग ने ज्वाला वन से अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस दिया है। अतिक्रमणकारी नोटिस का जवाब देने अपने वकील के साथ पहुंचे। टिहरी में अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर एबीवीपी छात्र नई टिहरी पीजी कॉलेज की छत पर चढ़ गए और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली में G20 की मीटिंग के लिए 8 से 10 सितंबर तक छुट्टी है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर का टूरिस्ट उत्तराखंड का रुख कर सकता है, जिसके लिए पुलिस अलर्ट है। उत्तरकाशी के बंगेली और सुनगर गांव में चौलाई की फसल पर कीट लगने से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। अल्मोड़ा में डीएम ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि तत्काल शिकायतों का निस्तारण किया जाए। अल्मोड़ा में स्वास्थ्य विभाग को द हंस फाउंडेशन ने 8 एम्बुलेंस दी है, जो कि पूरे 11 ब्लॉकों में जाकर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। पहाड़ों में मौसम साफ होने पर 4 धाम यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। अल्मोड़ा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। कई जगहों पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। हरिद्वार में पुलिस ने राहगीरों से मोबाइल फोन झपटने वाले 2 स्नेचरों को पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से 13 मोबाइल और 1 बाइक भी बरामद किया है।